नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी हम कैसे अपने आप को पाप कर्मों से छुटकारा दिलाएं। कहते हैं हमारे पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हुए होंगे जो हमें हमारे लिए पाप कर्म तैयार कर दिए होंगे। उनके द्वारा हमारा ये जन्म भी दूषित हो गया और हम कहीं न कहीं इस जन्म में उस जन्म का दोष भोग रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद हम उस चरम सुख को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या हम अपने आसपास के सुखों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में उन दोषों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम अपने इस जन्म के सफल पुण्य को भी हम नहीं भोग पा रहे हैं, हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है क्षमा प्रार्थना करना। हर रोज अपने ईश्वर के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने क्षमा प्रार्थना करें। अपने आप को कन्फेस कराएं कैसे आपने आपसे गलती हो गई है। चाहे आप उस गलती के बारे में आपको जानकारी हो या अनजाने में हुई ऐसी गलती जो पिछले जन्म में हुई है, उसकी जानकारी तो आपको नहीं हो सकती है क्योंकि आपके पास वो ज्ञान चक्षु नहीं है कि आप देख पाए कि आपका पिछला जन्म या आपके पिछले कर्म कैसे थे जिसके कारण आप जो दुख भोग रहे हो। तो आप क्षमा प्रार्थना करें, अपने ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर विनती करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। या आपको लगता है कि आपने इस जन्म में ही किसी का मन दुखाया है और आप महसूस कर पा रहे हो कि आपको उसको सॉरी बोलना चाहिए या आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और किसी कारणवश आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं से विजुअलाइज करके उनके चेहरे को ध्यान करके जिनका मन आपने आपसे गलतीवश या जाने या अनजाने में आपने उनका मन दुखाया है, तो आप उनको सॉरी बोलें विजुअलाइज करके। हर रोज अपने आप को आईने के सामने खड़े करके कन्फेस करें कि आपने ये गलती करी है, आपसे ये गलती हो गई है और आप माफ़ी चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें हर रोज। कहते हैं कि आप यूनिवर्स में जो चीज़ भेजेंगे रिटर्न में आपको वही मिलता है, तो आप यूनिवर्स को भी अपना सॉरी भेज सकते हैं ताकि आपकी सॉरी वहाँ तक पहुँच जाए जिसके कारण आपको दोष लग गया है। हर रोज ये तो बल्कि हर किसी को करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना तो हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। आपके अनेकों पाप कर्म से आपको मुक्ति दिलाता है आपका क्षमा याचना। आप यदि क्षमा मांग लेते हो तो आप कितने भी बड़े दोषी हो, आप क्षमा के योग्य हो जाते हो। आपका अहम कहीं न कहीं आपको क्षमा मांगने से रोकता है। आपको इससे बचना चाहिए और हर रोज क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर के सामने, यूनिवर्स के सामने, या ऐसी जगह पे जहां आपको शांति महसूस होती हो वहां बैठकर आप क्षमा प्रार्थना करें। बस 5 मिनट अपने जीवन में आप क्षमा प्रार्थना के लिए सुबह और शाम में लगाएं। जरूरी नहीं कि आप पूजा के पास ही बैठ के क्षमा याचना कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, घर में बैठ के कर सकते हो, आप टॉयलेट में बैठ के कर सकते हो, आप बिस्तर पे बैठ के कर सकते हो। आप कहीं भी बैठ के क्षमा प्रार्थना कर सकते हो और किसी भी वक्त कर सकते हो, इसका कोई वक्त निर्धारित नहीं है। और आपको अगर कोई आप मंत्र करते हो जिसका प्रभाव आप चाहते हो कि आपके जीवन में फलीभूत हो, उसी प्रकार आपका क्षमा प्रार्थना भी है। आप यदि हर रोज क्षमा प्रार्थना करते हो और कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हो या नहीं करना चाहते हो, सिर्फ क्षमा प्रार्थना ही करते हो, तो आप यकीन मानो आपके जीवन में चमत्कारिक फल मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपने अपनी गलती को कन्फेस कर लिया है, कहीं न कहीं मान लिया है कि आपने गलती करी है, आपसे गलती हुई है जाने अनजाने, और आप उसके लिए क्षमा चाहते हो। आपका ईगो आपको इतना घमंडी बना देता है, इतना अहमी बना देता है कि आपको आपके अपने आत्मा की सात्विकता नहीं दिखाई देती है। हर मनुष्य का आत्मा बहुत पवित्र है, हर किसी का, उस व्यक्ति का भी जो किसी का अहित करता है या किसी का जान लेता है, उसके अंदर का आत्मा भी सात्विक ही होता है। इस शरीर के द्वारा
किए गए कर्मों के आधार पर वो आत्मा भी दोषित होता है और वो आत्मा आगे जिस भी शरीर को प्राप्त करता है उस शरीर में उसे दुख भोगने पड़ते हैं। जिस जन्म में वो बहुत सक्षम होता है कि उसके आगे कोई नहीं बोल पाता है, तब तक तो वो बहुत सामर्थ्यवान होता है, लेकिन जिस दिन उसके ऐसे कर्म जो उसके लिए बुरे होते हैं वो हावी होता है, जब आप कमज़ोर पड़ते हो और वो आप पे हावी होता है, तो आप इतने कमज़ोर, इतने दुर्बल हो जाते हो कि आप उनसे निकलने में बिल्कुल असहाय हो जाते हो और दुख को कहीं न कहीं आप भोगते हो। ऐसे दुख जो असहनीय होता है, जो बिल्कुल आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसे कर्म ही नहीं किए हैं जिसके कारण मुझे ऐसे दुख मिल रहे हैं। वैसे ये इसमें आपको स्वास्थ्य की कमी भी हो सकती है, धन की कमी भी हो सकती है, रिश्तों की भी कमी हो सकती है, मान सम्मान की कमी हो सकती है। ऐसे हर वो कमी होंगे जो आपको दुखी करते होंगे, उस तरह के कर्म आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसे इन कर्मों से आप बचें और हर रोज बैठकर क्षमा प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के, हे ईश्वर, मेरे से जाने अनजाने जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। जो भी हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अपने जेंडर के आधार पे आप इनको अपने तरीके से भी कह सकते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ या मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरे से जाने अनजाने किसी का मन दुख गया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रकृति को किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो मेरे कारण, हे प्रकृति मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन ऊंचाइयों तक ले जाइए जो मुझे चाहिए, मुझे क्षमा कीजिए और आशीष दीजिए। हे प्रभु मुझे आशीष दीजिए। अपने गुरु के आगे, अपने ईश्वर के आगे, अपने इष्ट के आगे आप अपने दुखों को कबूल करें, दुखों को कन्फेस करें और उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना करें। आप ये करके देखें, यकीन मानिए बहुत जल्दी ही आपको दिखने लगेंगे आपके जीवन में कि आप बहुत शांत और सुकून महसूस कर रहे हो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो आपके साथ, लेकिन फिर भी आप सुख महसूस कर रहे हो, शांत महसूस कर रहे हो और अपने आप को एक मजबूत इरादे वाले व्यक्ति महसूस कर पा रहे हो और आप हर जगह अपने आत्मविश्वास के कारण सफलता हासिल कर रहे हो। इसलिए अपने जीवन में शामिल कर लीजिए क्षमा याचना को और अपने आप को दोष मुक्त कर लीजिए और सुख भोगिए, सुखी रहिए, शांत रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। थैंक यू सो मच।